हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टर्निंग पॉइंट क्लासेस। जहां बच्चों हम लोग 2024 से 25 की कंप्लीट फिजिक्स का सेशन लेकर आए हैं और इसी सेशन में बच्चों आज स्टार्ट करने वाले हम लोग चैप्टर 2 विद्युत विभव एवं धारिता। इससे पहले बच्चों हमने फर्स्ट चैप्टर को पूरे कंप्लीट किया, जहां हमने विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड उन सारे टॉपिकों को पढ़ा और उनसे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल को लगाए जो कि आपके फर्स्ट चैप्टर में थे। अब आज से बच्चों हम लोग सेकेंड चैप्टर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जहां हम लोग विद्युत विभव से अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ इंपॉर्टेंट ये होता है बच्चों कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पीछे की चीज क्या होते हैं, हम लोग भूलने लगते हैं। तो वहाँ सारे बच्चों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि वो पीछे की चीजों को जो हमने पढ़ लिया है, जिसपे उन्होंने मेहनत किया, मेहनत करके चीजों को सीखा, एक एक चीज फर्स्ट चैप्टर में, उनका रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहे, ताकि आप पीछे के चैप्टर के जो भी कुछ हमने पढ़ा है उसको भूल ना पाए। साथ ही साथ उन चीजों का यूज हम लोग आने वाले चैप्टर में भी करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हमने जो कुछ भी पढ़ा है बच्चों, उसको आने वाले चैप्टर में यूज करेंगे, तो उनको याद रखना। फर्स्ट चैप्टर में हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया, उन फॉर्मूला का वैल्यू पता होना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों आने वाले चैप्टर के लिए। तो जब हम आने वाले चैप्टर को देखेंगे और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारे पीछे की चीज उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने हम लोग नए चीजों को सीख रहे हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट होता है सारे बच्चों से कि आप कुछ टाइम जो है अपने रिवीजन सेक्शन में रखें, जहां आप चीजों को क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। उसमें कुछ भी हम लोग बच्चों नया नहीं पढ़ेंगे, हम जो पढ़ चुके हैं बस उसका सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। अब यहाँ से जो बच्चों नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है, तो एक नई अपॉर्चुनिटी है सारे बच्चों के साथ कि वो नए चैप्टर के एक एक टॉपिक को अच्छे से ग्रैब करें, ताकि उन्हें चीजें क्या होने लगे, आसान होने लगे। स्टार्ट करते हैं, फिजिक्स को आसान बनाते हैं मेरे साथ। अब ये जो चैप्टर है बच्चों विद्युत विभव एवं धारिता, ये भी दो पार्ट में डिवाइड है। जैसा कि हमारा फर्स्ट चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड था, विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, ठीक उसी प्रकार बच्चों सेकेंड चैप्टर भी हमारा दो पार्ट में डिवाइड है। एक है हमारा विद्युत विभव और दूसरा है हमारा विद्युत धारिता। तो सबसे पहले जो बच्चों हम लोग डील करेंगे, जिसको हमें पढ़ना है, वो हम किसको पढ़ेंगे बच्चों, विद्युत विभव को। तो क्या होता है विद्युत विभव और इसको कैसे परिभाषित किया गया है, इनके बारे में बात करते हैं। और इन सबको पढ़ाने से पहले बच्चों एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लास स्टार्ट होगा। मान लिया जाए हमारे पास बच्चों दो कंटेनर हैं और ये दोनों कंटेनर बच्चों सेम कैपेसिटी का है। ये दोनों कंटेनर क्या है बच्चों, सेम कैपेसिटी का। अगर पहला कंटेनर 5 लीटर का है तो दूसरे भी कितने का है, 5 लीटर का। सेम कैपेसिटी के दो कंटेनर है और दोनों में बच्चों आपका क्या भरा हुआ है, पानी। दोनों में क्या भरा हुआ है, पानी। पहले कंटेनर में बच्चों पानी जो है पूरे टॉप तक है, ऐसा कुछ। और दूसरे कंटेनर में बच्चों पानी जो है वो आपका यहां तक है। और इन दोनों कंटेनर को हमने किसके थ्रू जोड़ दिया बच्चों, एक छोटे से पाइप के थ्रू कनेक्ट कर दिया है। तो मेरा क्वेश्चन ये है आप सबसे, इस कंटेनर पे पानी का ट्रांसफर होगा, पानी एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में जाएगा। मुझे आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि पानी आपके किस में से किस में जाएगा, कंटेनर ए से बी में जाएगा या बी से ए में आएगा। सारे बच्चे फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए, पानी का जो ट्रांसफर होगा बच्चों वो ए टू बी होगा या बी टू ए होगा। सोचिए और कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, सोचिए और कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। अब ध्यान दिया जाए, ये जो आपका पानी कंटेनर ए में है ये पूरे टॉप में है और बी में क्या है बच्चों, आधा है और कनेक्टेड है पाइप से।
अब ये एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है जिसके थ्रू हम कह सकते हैं पानी का जो ट्रांसफर होगा वो ए टू क्या में होगा, बी में। ए टू क्या होगा बच्चों, बी में। ए से पानी कहां जाएगा, बी में। ठीक है, क्यों जा रहा है और कब तक जाएगा, क्यों जा रहा है पहले उसका जवाब जानते हैं। क्यों जा रहा है उसके पीछे का रीजन है लेवल डिफरेंस। लेवल डिफरेंस इन दोनों कंटेनर में बच्चों पानी का जो लेवल है वो अलग अलग है। इन दोनों कंटेनर में बच्चों पानी का जो लेवल है वो अलग अलग है। इसी डिफरेंस के वजह से पानी का ट्रांसफर होना स्टार्ट होगा। कहाँ होना स्टार्ट होगा, ए टू बी। ए से पानी कहाँ जाने लगेगा बच्चों, बी में। ए से पानी कहाँ जाने लगेगा, बी में। ए से आपका पानी कहाँ जाने लगेगा, बी में। कब तक जाएगा, कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों का लेवल क्या ना हो जाए बच्चों, इक्वल। जब तक कि दोनों का लेवल क्या ना हो जाए, इक्वल, तब तक पानी का क्या होते जाएगा, ट्रांसफर होते जाएगा। कहां से कहां, कहां से कहां ट्रांसफर हो रहा है, ए टू बी। रीजन, रीजन इन दोनों में पानी के लेवल का डिफरेंस है। क्या का डिफरेंस है बच्चों, पानी के लेवल का डिफरेंस है, जिसके कारण आपका पानी का जो प्रवाह है, पानी का जो प्रवाह है वो कहां से कहां हो रहा है, ए टू बी। और कब तक होगा, कब तक होगा, इसका जवाब क्या मिलेगा बच्चों, कब तक होगा, जब तक कि दोनों में पानी का लेवल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। दोनों में पानी का लेवल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। मतलब कि जब तक कि लेवल डिफरेंस, ये जो लेवल डिफरेंस है बच्चों, लेवल डिफरेंस क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। जैसे जीरो हो जाएगा पानी का फ्लो क्या होगा बच्चों, रुक जाएगा। तो हमने ये कॉमन ऑब्जर्वेशन से देखा कि पानी के फ्लो करने के लिए, पानी के फ्लो करने के लिए आपका लेवल डिफरेंस होना इंपॉर्टेंट है। पानी ए टू बी तब तक गया जब तक कि उनके बीच लेवल डिफरेंस था। जब तक कि दोनों के बीच क्या था बच्चों, लेवल डिफरेंस था, तब तक पानी का ट्रांसफर हुआ। कहां से कहां, ए टू बी। और जैसे ही लेवल डिफरेंस जीरो हो गया, मतलब दोनों में पानी इक्वली क्या हो गई, बढ़ गई, तो आपका पानी का जो फ्लो था, पानी का जो प्रवाह था वो क्या हो गया, बंद हो गया। तो पानी के प्रवाह के लिए हमें क्या चाहिए, लेवल डिफरेंस चाहिए। ठीक है, इतना मत आ रहा समझ में। ठीक उसी प्रकार बच्चों आवेश के प्रवाह की भी जरूरत होती है। आवेश भी बहना चाहता है और आवेश के बहने के लिए, आवेश के बहने के लिए जैसे कि हम समझा जाए, जैसा कि हम आपको समझाएं कि ये एक हमारा क्या है, चालक है। ये एक हमारा क्या है, चालक है। और इसके दो पॉइंट को कंसीडर करते हैं बच्चों। एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट क्या है, बी। और हम चाहते हैं कि आवेश का प्रवाह हो, क्या हो, आवेश का प्रवाह। अब आवेश के प्रवाह होने के लिए, आवेश का प्रवाह होने के लिए, जैसे पानी के प्रवाह होने के लिए क्या था बच्चों, स्तर में अंतर। ठीक उसी प्रकार आवेश के प्रवाह होने के लिए विभव में क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। तो दो पॉइंट है, इस पॉइंट का विभव है ए और इस पॉइंट का विभव है बी। अगर हम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इन दोनों पॉइंट के बीच आवेश का प्रवाह हो, आवेश फ्लो करे, आवेश गति करे, तो इन दोनों पॉइंट के बीच विभव का क्या होना चाहिए बच्चों, अंतर होना चाहिए। जब तक विभव का अंतर होगा तो इन दोनों पॉइंट के बीच बच्चों क्या फ्लो करेगा, आपका आवेश। इन कंडीशन में हम मान लेते हैं कि पॉइंट ए का जो विभव है बच्चों वो ज्यादा है। पॉइंट ए का जो विभव है वो क्या है, ज्यादा है। तो आवेश जो है बच्चों पॉइंट ए से, आवेश पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर, पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर क्या करेगी, प्रवाह करेगी। पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर क्या करेगी बच्चों, प्रवाह करेगी। तो पानी के प्रवाह के लिए लेवल डिफरेंस, स्तर का अंतर होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार आवेश के प्रवाह के लिए, आवेश के प्रवाह के लिए
विभव का अंतर होना चाहिए। आवेश के प्रवाह के लिए विभव का अंतर होना चाहिए। तो आवेश बहता कैसे बच्चों? आवेश बहता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश का प्रवाह होता है। यहाँ बिंदु ए का विभव ज्यादा है, बिंदु बी का विभव कम है, तो आवेश कहां से कहां जा रहा है? ए टू बी। या सिंपली आप समझते हैं कि जब हम किसी सर्किट में बैटरी को कनेक्ट करते हैं बच्चों, तो बैटरी के कनेक्ट करने से उस सर्किट में क्या आने लगता है? करंट। करंट का सिंपल मतलब है आवेश का प्रवाह। करंट का सिंपल मतलब क्या बच्चों? आवेश का प्रवाह। तो आवेश के प्रवाह से बच्चों आपका सर्किट में क्या बहने लगता है? करंट। आवेश के प्रवाह से सर्किट में क्या बहने लगता है? करंट। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, जैसे बैटरी कनेक्ट करते हैं तो बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं। एक होते हैं बच्चों आपका पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा होता है बच्चों आपका नेगेटिव टर्मिनल। जैसे हम सर्किट में बैटरी कनेक्ट किए, बैटरी का एक टर्मिनल होता है बच्चों पॉजिटिव और दूसरा क्या होता है? नेगेटिव। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है बच्चों बैटरी का, वो होता है उच्च विभव का। वो क्या होता है? उच्च विभव का। और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है बच्चों बैटरी का, वो होता है निम्न विभव का। तो आवेश का प्रभाव आप देखते होंगे पॉजिटिव टर्मिनल टू क्या होता है बच्चों? नेगेटिव टर्मिनल। आवेश का प्रभाव क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। मतलब आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या करने लगता है? गति करने लगता है। तो अगर हम चाहते हैं कि आवेश का प्रभाव हो, तो वहां क्या होना चाहिए बच्चों? विभव का अंतर। तो विद्युत विभव हमें बताता क्या है? अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये उठता है कि विद्युत विभव हमें बताता क्या है? इतना बात आया समझ में बच्चों? इतना बात सारे को आया समझ में? इरेज करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब क्वेश्चन ये उठता है बच्चों कि विद्युत विभव हमें क्या बताता है? ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना बच्चों कि विद्युत विभव क्या बताता है। तो विद्युत विभव वह भौतिक राशि है, वह भौतिक राशि है, वह भौतिक राशि है जो विद्युत आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। ठीक है बच्चों, याद रखना है कि विद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो विद्युत आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। कि विद्युत आवेश किस दिशा में प्रवाह होगी उसको निर्धारित करने वाली जो भौतिक राशि है वो कौन है बच्चों? आपका विद्युत विभव। अब ये कैसे निर्धारित करती है बच्चों? ये कैसे निर्धारित करती है उसके लिए तो अभी हम तुरंत समझे थे कि अगर मेरे पास एक चालक तार है, हमारे पास एक चालक तार है और इस चालक तार के किसी दो बिंदु को अगर हम कंसीडर करते हैं, जैसे बिंदु A और बिंदु B। बिंदु A का जो विभव है बच्चों, इसका जो विद्युत विभव है वो विद्युत विभव है A, और बिंदु B का जो विभव है बच्चों वो है B। तो विद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो विद्युत आवेश को क्या कर रहा है बच्चों?
जो विद्युत आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित कर रहा है। कैसे निर्धारित कर रहा है? मान लिया जाए कि बिंदु ए का जो विभव है बच्चों वो ज्यादा है, बिंदु ए का जो विभव है वो ज्यादा है, तो आवेश जो प्रवाह करेगा, आवेश जो बहेगा बच्चों, वो बिंदु ए से किधर बहेगा? बिंदु बी की ओर। ए से किधर बहेगा? बी की ओर। बिंदु ए से किधर बहेगा? बी की ओर। क्योंकि यहाँ पे क्या का अंतर है बच्चों? विभवों का अंतर। याद रखिएगा, आवेश का प्रभाव तब पॉसिबल है जब हमारा क्या होगा? विभवों का अंतर। और यहाँ पे विभव के अंतर के कारण, विभव के अंतर के कारण आवेश क्या करने लगेगा बच्चों? बिंदु ए से बिंदु बी की ओर प्रवाह होने लगेगा। ठीक है, तो ये था हमारा विद्युत विभव, जो क्या निर्धारित करता है? आवेश की प्रवाह की दर को। लेकिन इसका एक फॉर्मूला भी होता है बच्चों, इसको एक फॉर्मूला के थ्रू भी हम निकाल सकते हैं। तो ये कैसे निर्धारित हुआ है उसकी बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एकांक, ध्यान दीजिएगा, एकांक परीक्षण, एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से, अनंत से वैद्युत, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु, किसी बिंदु, किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में जितना, जितना कार्य करना पड़ता है, जितना कार्य करना पड़ता है, उसे उस बिंदु, उसे उस बिंदु का, उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। इसे, इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है, इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उसे उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, और इसे कैसे नोटेट करते हैं बच्चों? भी से। अब क्या लिखे हैं इसको समझते हैं। मान लिया जाए हमारे पास एक क्यू आवेश है, तो हमें पता है कि ये जो क्यू आवेश है ये अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा? एक क्षेत्र। भूले तो नहीं, पीछे हम लोग पढ़ के आए हैं कि अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा? एक क्षेत्र। आवेश क्यू अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा बच्चों? विद्युत क्षेत्र। ये हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई आवेश क्यू है तो अपने चारों तरफ एक क्षेत्र को उत्पन्न करता है, और उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। तो ठीक आपका यहाँ पे आवेश क्यू है जो अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न कर रहा है? वैद्युत क्षेत्र। और इस विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, जैसे हमें इस P बिंदु पे क्या ज्ञात करना है? विभव। इस वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पे अगर हमें विभव ज्ञात करना है बच्चों, तो हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? अनंत से, कहां से? अनंत से एक परीक्षण आवेश को उस बिंदु P तक लाते हैं। अनंत से एक परीक्षण आवेश को कहां लाते हैं? उस बिंदु P तक। अनंत से एक परीक्षण आवेश को कहां लेके आते हैं बच्चों? उस बिंदु P तक। अब ये सोचना है कि इस परीक्षण आवेश Q0 को जब बिंदु P तक लेकर आएंगे तो क्या वो आसानी से आ जाएगा या हमें कार्य करना पड़ेगा? जैसे जैसे हमने कार्य के बारे में पढ़ा है 11th क्लास में, जो बच्चे नहीं पढ़े सुन लीजिए। कार्य के बारे में पढ़ा है कि कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन।
बल गुना विस्थापन। बल और विस्थापन के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? कार्य। अब अगर इस मार्कर को बच्चों हम यहाँ से छोड़ेंगे तो ये नीचे जाएगा। ये मार्कर को हम यहाँ से छोड़ेंगे तो ये कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। तो नीचे जा रहा है तो नीचे खुद पे खुद जा रहा है या इसे कुछ खींच रहा है? तो मेरा जवाब है कि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल है जो इस मार्कर को अपनी ओर क्या कर रहा है? खींच रहा है। अच्छा, इस बिंदु से अगर हम इस मार्कर को छोड़ रहे तो नीचे जमीन तक जाएगा, तो कुछ विस्थापित भी तो होगा। एक तो बल लगा बच्चों गुरुत्वाकर्षण, और साथ ही साथ ये मार्कर जब नीचे गिरा तो ये क्या होगा? विस्थापित भी होगा। तो बल गुना विस्थापन बच्चों, बल गुना विस्थापन क्या देता है? कार्य। मतलब ये मार्कर जब नीचे जा रहा था, ये मार्कर जब नीचे जा रहा था तो इसने क्या किया? कुछ कार्य। ठीक उसी प्रकार इस Q नॉट को, किसको बच्चों? इस Q नॉट को अनंत से, इस Q नॉट को अनंत से जब हम बिंदु P तक लेकर आएंगे, इस बिंदु P तक लाएंगे तो हमें इस पे क्या लगाना होगा? बल। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में जब भी कोई आवेश को लेकर आते हैं या किसी वैद्युत क्षेत्र में जब कोई आवेश को रखते हैं तो उस आवेश पर वैद्युत क्षेत्र क्या आरोपित करता है? बल। वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर कोई आवेश ला के रखते हैं तो उस पे विद्युत क्षेत्र क्या लगाता है? बल। ये हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़े हैं। कितना बल लगाता है बच्चों? F इज इक्वल टू Q इंटू ई। F इज इक्वल टू क्या लगाता है? Q इंटू की। किसी भी वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर अगर हम आवेश को लाकर रखते हैं तो आवेश इस पे क्या लगा? वैद्युत क्षेत्र इस पे क्या लगाता है? बल लगाता है। कितना लगाता है? F इज इक्वल टू Q इंटू ई। तो इस Q नॉट को जब बच्चों हम लोग अनंत से बिंदु P तक लेके आएंगे, इस Q नॉट को बच्चों जब हम अनंत से बिंदु P तक लेके आएंगे तो इस पे भी क्या लगेगा? बल लगेगा। कितना लगेगा? F इंटू क्यू ई। अब उस बल के विरोध में हमें क्या लगाना होगा? बाह्य बल। क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल। तो हमें क्या लगाना होगा? बाह्य बल। तो जो बल लगाकर हम इस Q नॉट को बिंदु P तक लेके आ रहे हैं, तो एक तो बल लगाए बच्चों, साथ ही साथ Q नॉट को अनंत से विस्थापित करके कहां लेके आए? बिंदु P पर। तो बल गुना विस्थापन आपका क्या आ जाएगा? कार्य। मतलब Q नॉट को अनंत से बिंदु P तक लाने में हमें क्या करना होगा बच्चों? कार्य। तो एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत विभव। तो यहां से बच्चों विद्युत विभव इज इक्वल टू होगा, विद्युत विभव इज इक्वल टू होगा एकांक परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य। एकांक परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य। एकांक परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य। आया बात समझ में? एकांक परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य, मतलब एकांक परीक्षण आवेश को लाने में हमें जितना कार्य करना पड़ता है, एकांक परीक्षण आवेश को लाने में हमें जितना कार्य करना पड़ता है वही उस बिंदु का क्या बनता है बच्चों? विद्युत विभव। तो यहां से फॉर्मूला आएगा, विद्युत विभव को किससे सूचित करते हैं? V से। तो V इज इक्वल टू होगा W अपॉन में Q नॉट। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? W अपॉन में Q नॉट। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? W अपॉन में Q नॉट। आया समझ में? यहाँ से फॉर्मूला क्या निकला? V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। तो प्रति एकांक आवेश को लाने में जितना भी कार्य करते हैं बच्चों वही उस बिंदु का क्या बनता है? विद्युत विभव। यहाँ तक नोट कीजिए, मेगा फ्रेम चेक कर लेते हैं। सब कुछ परफेक्ट है, नोट कीजिए। आया समझ में? क्या है विद्युत विभव? एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर लाने में जो भी कार्य करते हैं उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत विभव। अब याद रखिएगा, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश
राशि है। यह एक कैसी राशि है? अदिश राशि। क्योंकि विभव जो है वो किससे बना हुआ है बच्चों? कार और आवेश से। कार भी आपकी अदिश राशि और आवेश भी आपकी अदिश राशि। तो इन दोनों के अनुपात से कौन बना? विभव। तो विभव भी कैसी राशि? अदिश राशि। तो यह एक अदिश राशि है। अब इसके थोड़े मात्रक वगैरह की बात करें बच्चों, यहां ध्यान दीजिएगा। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा? V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट। क्या पढ़ा? V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट। डब्ल्यू क्या है बच्चों? कार। कार का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल। कार का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल। क्यू नॉट क्या है बच्चों? आवेश। आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है? कूलाम। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो कार का जो आपका ऐसा ही मात्रक होगा बच्चों, वो हो जाएगा जूल पर कूलाम। क्या हो जाएगा बच्चों? जूल पर कूलाम। या इसको लिख सकते हैं जूल कूलाम इनवर्स। या इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? जूल कूलाम इनवर्स। या इसका एक और मात्रक होता है बच्चों, वो एक और मात्रक क्या होता है? वोल्ट। वो एक और मात्रक क्या होता है? वोल्ट। नोटेशन क्या लेते हैं? वी। एक और मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो ये हो गया इसका ऐसा ही मात्रक। ऐसा ही मात्रक क्या होता है? विभव हमने पढ़ा है कि डब्ल्यू अपॉन में क्या होता है बच्चों? क्यू नॉट। डब्ल्यू क्या है? कार। कार का ऐसा ही मात्रक होता है? जूल। और क्यू नॉट क्या है? आवेश। और आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है? कूलाम। तो विभव का ऐसा ही मात्रक हो गया बच्चों? जूल पर कूलाम। या सिंपली इसको हम लोग क्या कहेंगे? वोल्ट। सिंपली हम लोग इसे क्या कहेंगे? वोल्ट। ठीक है, ये हो गया ऐसा ही मात्रक। अब इसकी बीमा की बात कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। इसकी बीमा, इसकी बीमा कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा। परिभाषित कैसे? V इज इक्वल टू क्या है? डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट। डब्ल्यू क्या है बच्चों? कार। कार की बीमा होती है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू। कितनी होती है? एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू। और क्यू नॉट क्या है बच्चों? क्यू नॉट है आवेश। आवेश की जो बीमा होती है वो होती है एटी। आवेश की बीमा क्या होती है बच्चों? एटी। आवेश की बीमा क्या होती है? एटी। अब अगर ये ऊपर जाएगा, अब अगर ये ऊपर जाएगा तो इसकी जो बीमा होगी वो बीमा होगी बच्चों एम एल स्क्वायर टी इनवर्स थ्री ए इनवर्स। एम एल स्क्वायर टी इनवर्स थ्री ए इनवर्स। ये होगी इसकी बीमा। तो यह एक अदिश राशि है, ऐसा ही मात्रक वोल्ट। बीमा क्या हो गया बच्चों? एम एल स्क्वायर टी इनवर्स ए इनवर्स। इतना फटाफट नोट कीजिए, बढ़ेंगे आगे। समझ गए? विद्युत विभव क्या है? अनंत से किसी भी परिच्छन आवेश को, एकांक परिच्छन आवेश को जब अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? कार्य। और उस कार्य को ही हम लोग क्या कहते हैं? उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। फटाफट नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला टॉपिक है बच्चों वो है आपका विभवांतर। क्या है? विभवांतर। अगला टॉपिक हमारा क्या है बच्चों? विभवांतर। आज का मेन ही दो टॉपिक है बच्चों, दो टॉपिक ही हमें डील करना है। एक तो विद्युत विभव डील करना था, अब दूसरा टॉपिक हम लोग क्या करेंगे बच्चों? विभवांतर। विभवांतर। अब ये विभवांतर है क्या, इसकी बात करेंगे। विभवांतर क्या है, इसकी बात करेंगे। अगर हम बात करें बच्चों फिजिक्स में, तो फिजिक्स में आपके विभव को परिभाषित ही नहीं किया गया है। फिजिक्स में विद्युत विभव को परिभाषित नहीं किया गया है। तो फिर क्या परिभाषित किया गया है? परिभाषित किया गया है विभवांतर। क्या परिभाषित किया बच्चों?
विभवांतर। तो विभवांतर है क्या, ध्यान दीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है इसे उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो फिजिक्स में आपके विद्युत विभव को परिभाषित नहीं किया गया है। परिभाषित किसे किया गया है बच्चों, विभवांतर को। किसे परिभाषित किया गया है, विभवांतर को। अब ये विभवांतर है क्या, तो वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, इसे उन बिंदुओं के बीच का क्या कहते हैं, विभवांतर। जैसे देखिए, ये मान लिया जाए एक क्यू आवेश है। इस क्यू आवेश के कारण बच्चों क्या उत्पन्न हो रहा होगा, विद्युत क्षेत्र। और इस विद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, एक बिंदु ए हो गया, एक बिंदु क्या हो गया बच्चों, बी। इन दो बिंदुओं के बीच आवेश को लाने में बिंदु बी से हम क्या करें बच्चों, बिंदु बी से हम आवेश को लेकर आ रहे हैं कहां, बिंदु ए तक। बिंदु बी से हम आवेश को कहां तक लेकर आ रहे हैं, बिंदु ए तक। तो बिंदु बी से बिंदु ए तक आवेश को लाने में हमें जितना भी कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य इन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहलाएगा, विभवांतर। अगर विभवांतर की बात करते हैं बच्चों, तो इसका सिंपली मतलब होता है विभवों में अंतर। इसका सिंपली मतलब क्या होता है, विभवों का अंतर। विभवांतर का सिंपल मतलब क्या बच्चों, विभवों का अंतर। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवों के अंतर को ही क्या कहते हैं, विभवांतर। और हमारे फिजिक्स में जो डिफाइन किया गया है वो यही है, विभवांतर को परिभाषित किया गया है। विद्युत विभव का कोई मुराद नहीं है। जो विद्युत विभव हम लोग पढ़े वो भी एक प्रकार से क्या है बच्चों, विभवांतर ही है। जैसे इस क्यू आवेश से बिंदु पी पर हम एक आवेश को लेकर आ रहे थे, और वो आवेश को कहां से लेकर आ रहे थे, अनंत से इस परीक्षण आवेश को कहां लेकर आ रहे थे, बिंदु पी तक। तो एक बिंदु तो मेरा है पी, और दूसरा बिंदु मेरा क्या हो गया बच्चों, अनंत। तो बिंदु पी और अनंत के बीच का हम लोग क्या देख रहे थे, विभवांतर देख रहे थे। हालांकि अनंत पर विभव जो होता है बच्चों, वो विभव कितना होता है, शून्य। अनंत पे जो विभव होता है वो क्या होता है, शून्य। इसलिए मेरे पास केवल और केवल किस बिंदु का विभव निकला, बिंदु बी का। तो आपका विद्युत विभव भी जो है वो एक प्रकार से क्या है, विभवांतर है। किन दो बिंदुओं के बीच का, बिंदु अनंत और बिंदु पी के बीच का। ठीक उसी प्रकार
जब हम दो बिंदुओं के बीच का क्या निकालते हैं बच्चों, विभव ज्ञात करते हैं, दो बिंदुओं के बीच का जो विभव ज्ञात करते हैं वही आपका क्या कहलाता है, विभवांतर। पढ़िए, वैद्युत क्षेत्र में एकांक परिच्छन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है इससे ही उन बिंदुओं के बीच का क्या कहते हैं, विभवांतर। जब इस Q नॉट को बिंदु B से बिंदु A तक लेकर जा रहे थे बच्चों, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य। हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य। हम कहां से कहां लेके जा रहे हैं, B से कहां तक लेके जा रहे हैं, A तक। तो B से A तक ले जाने में हमें जितना भी कार्य करना पड़ेगा वही आपका क्या कहलाएगा, इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर। तो विभवांतर का नोटेशन होता है बच्चों डेल्टा V, और डेल्टा V होगा कि दो बिंदुओं के बीच का कार्य, बिंदु A और बिंदु B के बीच के किया गया कार्य अपॉन में क्या हो जाएगा, परिच्छन आवेश। प्रति एकांक परिच्छन आवेश को किन्हीं दो बिंदुओं मतलब किन्हीं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना भी कार्य किया जाएगा वही क्या कहलाएगा, इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या है बच्चों, कि आप बिंदु A का विभव ज्ञात कर लीजिए, बिंदु A का विभव ज्ञात कर लीजिए, बिंदु B का विभव ज्ञात कर लीजिए। कैसे ज्ञात कर सकते हैं बिंदु A और बिंदु B का विभव, सिंपल सा तरीका है। अनंत से क्या लाएंगे, एक आवेश को लेके आएंगे बिंदु A तक, अनंत से बिंदु A तक लाने में आवेश को जितना कार्य करना पड़ेगा वही हो जाएगा बिंदु A का विभव। ठीक उसी प्रकार बिंदु B का विभव ज्ञात करना है तो अनंत से बिंदु B तक आपका क्या लेके आएंगे, आवेश लेके आएंगे, और उस आवेश को लाने में जितना भी कार्य करना होगा वो क्या होगा, बिंदु B का विभव। तो एक विभवांतर निकालने का तरीका एक ये है बच्चों कि विभवांतर को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभव का अंतर। तो पहले बिंदु का विभव है A, दूसरे का क्या है B, तो इन दोनों के बीच के विभव का अंतर भी आपको क्या देगा बच्चों, विभवांतर। एक तो विभवांतर निकालने का तरीका क्या, कि इन दोनों बिंदुओं के बीच आवेश को लाने में जितना भी कार्य करना पड़ा वही आपका क्या कहलाएगा, विभवांतर। दूसरा, इन दोनों बिंदुओं के बीच के विभवों का अंतर भी क्या कहलाएगा, विभवांतर। तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा V इज इक्वल टू VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, WAB अपॉन में Q नॉट। तो इस तरह से बच्चों क्या परिभाषित है, विभवांतर परिभाषित है। तो कभी भी आपका एक बिंदु के लिए नहीं, हमेशा दो बिंदुओं के लिए आपके विभव को देखा जाता है, और दो बिंदुओं के बीच जो आपका आवेश को लाने में कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है बच्चों, विभवांतर। तो यहां से हमने विद्युत विभव और विभवांतर को समझा, जो इस पहले चैप्टर का बेस है, जो इस पहले चैप्टर का क्या है बच्चों, बेस है। इनके बिना आगे की पृष्ठभूमि को समझना मुश्किल है। इस चैप्टर का आप इसे इंट्रो भी कह सकते हैं, बेस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी से निर्धारित होंगे आगे के सारे टॉपिक। और यहाँ पे जो भी एसआई मात्रक आपके विभव का था वही एसआई मात्रक विभवांतर का होगा, जो आपका बीमा विभव का था वही बीमा विभवांतर का होगा। विभव अदिश राशि, विभवांतर भी अदिश राशि, सब कुछ सेम है बच्चों। यहाँ भी कार्य है, आवेश है, कार्य और आवेश है तो वही मात्रक आएगा, वही बीमा आएगी, वही अदिश राशि प्राप्त होगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को भी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं 8083856189 पे। अपने सुझाव को बच्चों इस नंबर पे दे सकते हैं। साथ ही साथ आपको इस नंबर पे ये चैप्टर का आपका फ्री हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेगा, फ्री हैंड रिटन नोट्स आपको अवेलेबल कराया जाएगा। साथ ही साथ आपको डीपीपी दिया जाएगा इस चैप्टर से रिलेटेड, जिससे आप क्वेश्चन को लगा के आप देख सकते हैं कि आपने टॉपिक को कितना अच्छा से फील किया है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते बच्चों, मिलते हैं कल नए वीडियो में।